आज हमने सोशल मीडिया पर देखा कि जो यासीन मलिक हैं उनकी एक विल सोशल मीडिया पर है, जो मुझे लगता है कि शायद सच है, क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अकाउंट से आई है। तो इसमें मैं साफ करना चाहता हूं कि हमें कोई हम आहंगी नहीं है उनके सोच के साथ, हमारी पार्टी को कोई हम आहंगी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदे हैं और वो हक रखते हैं कि उनको भी एक फ्री ट्रायल मिले। उनकी कोई बात है, उनका कोई मौकफ है, वो एटलीस्ट सुना जाए। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इंसान जो है वो माँ के पेट से वैसे आता है या माहौल बनाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि यासीन मलिक क्या बंदूक लेकर पैदाइशी बंदूक बरदार था या माहौल ने बनाया। हम पिछले 30 साल से 20 साल से हमारी पार्टी कहते आ रही है कि जो यहाँ लोग मरे हैं, जो कब्रें यहाँ कब्रिस्तान इतने आबाद हुए हैं, इसका जो बेसिक सोर्स है वो 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शन। मैं उस विल से कुछ, ये उसकी उनकी विल है, मैं वो पढ़ता हूँ। ये इसमें लिखते हैं कि हमने सपोर्ट किया मफ्को इलेक्शन में 87 में, लेकिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना था हमारा जो सबसे बड़ा खदशा था वो पूरा सच आया। जिन्होंने जीता उनको बोला उनने हारा, जिन्होंने हारा उनको बोला उनने जीता। मुझे पकड़ा गया वोट काउंटिंग स्टेशन में, काउंटिंग स्टेशन से, और रेड 16 बदनामे ज़माना रेड 16 जो 1987 में गुपकार रोड पर इंट्रागेशन सेंटर होता था, वहाँ मुझे ले गया, जहाँ की गंदा पानी, गंदा खाना, मेरा ब्लड इन्फेक्ट हो गया। उसके बाद वो लिखते हैं मुझे पुलिस हॉस्पिटल लिया गया, जहाँ फिर इस टॉर्चर की वजह से उनके हार्ट पर असर पड़ा। ये कहते हैं कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, हंड्रेड्स ऑफ देम, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद किया गया। पूरा साल में 87 में जेल में था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यासीन मलिक कह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, अपील है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऐसा क्या है, क्या पर्दा है जो आप 87 से उठाना नहीं चाहते। क्यों आप 87 पर इस वक्त भी अगर आप देखें, जो 87 के नौजवान हैं, मेरे हम उम्र होंगे, वो या वो कब्रों में हैं, जिन्होंने इनकलाब, जिन्होंने बोला कि डिनाई क्यों की डेमोक्रेसी, चोरी क्यों की इलेक्शनों में, या वो कब्रों में हैं या जेलों में हैं। आज भी यासीन मलिक भी उनमें एक। ऐसी क्या पर्दादारी है। चलिए कांग्रेस का बोलते, वो इसमें कोई इंक्वायरी इसलिए नहीं करती क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे, लेकिन आप तो तब पावर में थे ही नहीं। आप तो कहते हैं हम सब बदलाना चाहते हैं, आप तो कहते हैं पुराना सब गलत है। आज तो आप एनआईए को लाते हैं। 1990 में अगर किसी ने सलाम किए किसी को, उसको पूछताछ करते हैं। तो 87 में क्या है। कॉन्फ्रेंस, उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा जो है कि हक बनता है, यासीन मलिक जब बोलता है कि मुझ पर ये थोपा गया, मेरा जो मुझे जो लग रहा है, इसका जो लबे लुबाब है इस सारी इस पैरा का, वो ये है कि कैसे उनको धकेला गया, फिर टॉर्चर। तो इसी से मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब को तो आदत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब को, जब भी कोई शेख साहब से आज तक उन पर कोई सवाल उठाए तो उनका कहना होता है या ये एजेंसियों के हैं, और आजकल नया रिकॉर्ड आया कि भाई या तो ये फिर दिल्ली के साथ मिले हुए। ये बंदा वो है जिसने 25-30 साल जेल में निकाले हैं। ये वो बंदा है जिसको एक उम्र कैद सजा लगी हुई है, और इसको तो आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप खुद इक़्तिदार में रहे हैं उम्र भर। क्यों किया आपने इसको टॉर्चर, इसका जरा जवाब तो दे। क्यों टॉर्चर किया, क्यों ऐसे और हजारों नौजवानों को टॉर्चर किया। दो बातें, एक वो जवाब दे और सेंटर जवाब दे कि वो हर गरीब कश्मीरी के पीछे है। 1300 रुपया परसों किसी ने लिया, उसको एसीबी ने पकड़ा, 1300 रुपया। लेकिन ये बताएं कि 50-70 हजार 80 हजार लोग मरे, उसके लिए ये किसने किया, क्यों चोरी की, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। आफ्टर ऑल पर्दादारी क्या है ये तो बताइए।